जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। यूएनएससी के बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं क्योंकि भारत का एक कहीं न कहीं पोज़ीशन थोड़ा-सा चेंज हुआ है। पिछले 1-2 हफ्ते पहले मैंने देखा था कि जयशंकर जी ने एक स्टेटमेंट में कहीं पे बात कर रहे थे। वो स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि साहब यूएनएससी के रिफॉर्म्स तो ठीक है, सब लोग कंट्रीज़ बात करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं देयर इज़ नो सेटअप फॉर अ टेक्स्ट बेस्ड, रिटन बेस्ड नेगोशिएशंस जिस तरह से नॉर्मली फॉर्मल चीज़ें आगे जाती हैं। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी उन्होंने स्टेटमेंट दी। उस टाइम पे मैंने सोचा यार यूएन का इतना बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन है, वहाँ पर बिना टेक्स्ट के रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग। नाउ 28 तारीख अगस्त को एक जो यूनाइटेड नेशंस का फोरम जो चल रहा था इसके बारे में बेसिकली यही रिफॉर्म्स के बारे में जो फोरम चल रहा था, तो उनके जो हमारे जो भारत के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, योजना पटेल जी, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए ऐसा है, ये जो इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन चल रही है, ये इन चीज़ों के बारे में, इसके बारे में पूरा ये जो हम लोग रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? बट ये जो इतना टाइम से हम लोग नेगोशिएशंस कर रहे हैं, शी आल्सो टूक द सेम लाइन एज़ व्हाट जयशंकर जी हैड सेड कि अभी भी कोई भी टेक्स्ट बेस्ड रिफॉर्म या टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस के बारे में कोई बात नहीं करता है, एंड दिस इज़ वेरी, वेरी क्रूशियल टू हैव सम सब्सटेंशियल प्रोग्रेस। हाँ, हर कोई आके इधर-उधर स्टेटमेंट देके चले जाता है, भैया हम सपोर्ट करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। But on the ground delivery is absolutely zero because people just don't want to talk about it. उन्होंने फिर बोला भैया आप लोग इंटरनल पेपर्स लिखते हो, आप लोग पूरी एनालिसिस करते हो, जहाँ पर आप बोलते हो नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। दिस इज योर दिस फॉर एग्जांपल देयर इज अ पेपर कॉल्ड द एलिमेंट्स पेपर। इस एलिमेंट्स पेपर के अंदर पूरी डॉक्यूमेंटेशन है जिस तरह से रिफॉर्म्स होने चाहिए ना। उसके अंदर ये जो पेपर लिखा गया है ये बेसिकली एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से लिखा गया होगा तो बेसिकली ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी वहां पर, दी इमर्जिंग इकोनॉमीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, इमर्जिंग कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी वहां पर, एक लार्ज पार्ट अफ्रीका का कोई मेंशन नहीं है वहां पर। उसके बाद एक समिट ऑफ द फ्यूचर की प्लान करते हैं यूएन वाले। समिट ऑफ द फ्यूचर के अंदर ये लोग, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके अंदर ये लोग बोलते हैं भाई कंसेंसस होना चाहिए, एवरीथिंग दैट इज बीन डिसाइडेड दैट नीड्स टू हैव अ कंसेंसस। अब ये कंसेंसस क्या है? ग्रीन एजेंडा स्टार्ट करेंगे कि जी आप अभी पेट्रोल बंद कर दो, अब ये बंद कर दो, अब वो बंद कर दो। यू नो हाउ दिस होल लेफ्टिस्ट एजेंडा विल बी रन थ्रू द यूएन। इस चीज के बारे में हम लोग बहुत बारी बात कर चुके हैं। नाउ व्हाट हैपेंस विद दैट इज कि भारत की जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहेगी विद रिगार्ड्स टू चूजिंग इट्स ओन डिसीजंस, नॉट जस्ट भारत बट मल्टीपल अदर कंट्रीज, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन दीज लिटिल थिंग्स। सो शी क्रिटिसाइज्ड दैट, शी सेड यार दिस इज नॉट वर्केबल। यहाँ पर एक दोबारा अपील करी है कि साहब वी नीड टू गो थ्रू अ मोर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ये जो क्विक फिक्स रिफॉर्म्स होते हैं, कभी यहाँ पर थोड़ा सा कर दिया, वहां पर थोड़ा सा कर दिया, दिस इज नॉट ओके। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रेफरेंस दिया कि जिस तरह से पिछले 2-3 साल के अंदर, स्पेशली आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड, शी डिडंट से दिस स्पेसिफिकली बट एक रेफरेंस दिया कि पास्ट सम टाइम थिंग्स हैव बीन, assembly rules have been kind of twisted to create different outcomes which are favorable to a few। तो ये बड़ा एक एक जबरदस्त सा क्रिटिसिज्म है। इसके बारे में भारत तो बहुत टाइम से क्रिटिसिज्म करी जा रहा है। एएम जयशंकर जी ने काफी सारे स्टेटमेंट दिए। उन्होंने बोला है कि दिस इज अ शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ परमानेंट मेंबर्स, कि भैया ये एक गुट है लोगों का जो एक बोलते हैं ना, एक एलीट क्लब है जिसके अंदर ये किसी को घुसना नहीं देने चाहते। ठीक है? एंड दे रिस्क लूजिंग देयर लेजिटिमेसी। दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट जस्ट भारत बट अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज इज सेइंग कि साहब अगर इसके रिफॉर्म्स नहीं होते तो इसकी जो लेजिटिमेसी है वो खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से अगर आप देखें, ये जो यूएनएससी के इतने सारे रेजोल्यूशंस आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन इज लिटरली जीरो। तो उसका लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगा। इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म, जब सारे लोग वहां पर आते हैं, मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, अपनी स्पीचेस देके चले जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ इट ऑन ग्राउंड देयर इज नो सच इम्पैक्ट। नाउ देखिए, बिगेस्ट अपोजर्स जो हैं, जो यूएनएससी के हैं, इज नॉट अ वेस्टर्न नेशन। ठीक है? यूएनएससी का सबसे बड़ा अपोजर इज, जो रिफॉर्म है उसका सबसे बड़ा अपोजर इज चाइना, बाय द वे। वेस्टर्न नेशंस तो है ही हैं, बट चाइना भी है। तो यहां पर आप देखिए इन दोनों की गुट बनती है एंड दे बेसिकली आर एबल टू कंट्रोल द नैरेटिव। देखिए, आप इस टाइम पे दुनिया की तरफ देखेंगे तो दिस इज समथिंग दैट भारत हैज बीन सेइंग कि साहब यहाँ पर इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके, एंड यू नीड अ सेंट्रल बॉडी ऑफ countries that could sit down and resolve these conflicts। ये बार-बार चीज़ें, इज़राइल में अभी गाज़ा के अंदर यहाँ पर चल रहा है, अभी ईरान के साथ कुछ हो सकता है, वहाँ पर रशिया यूक्रेन का चल रहा है 2-3 साल से, इट्स नॉट बीन सॉल्वेबल। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट नीड्स टू बी डन। एंड कहीं न कहीं फाइनली अभी एक लास्ट मंथ भी एक स्टेटमेंट आया था कि साहब फ्रॉम नाउ ऑन इंडिया विल स्टार्ट डिनाउंसिंग और कॉलिंग आउट मेंबर एक्सक्यूज मी
मेंबर्स दैट आर डिनाइंग द यूएनएससी का ये जो रिफॉर्म्स, अब हम खुले में आके बोलेंगे। तो ये दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ हम भी थोड़ा-सा प्रेशर डाल रहे हैं। काफ़ी और लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में भी बोला है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। काफ़ी कंट्रीज़ भी अब देखिए स्टेटमेंट्स और कोई देता है कि भई हम सपोर्ट करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अ, अमेरिका भी देता है। बट कहीं न कहीं ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कहीं ये यूरोपियन स्टेट्स एंड द अमेरिकन जो बेसिकली इस टेबल के ऊपर बैठते हैं, रशियंस आर सेइंग हाँ, ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं, लेट्स डू द रिफॉर्म्स। चाइनीज़ कुछ स्टेटमेंट नहीं देते हैं। वो बोलते हैं भैया स्टेटस क्वो इज़ ऑलराइट बिकॉज़ उनके उनके फेवर में वो चलता है। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वी विल हैव टू कीप फाइटिंग गोइंग फॉरवर्ड। नाउ यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस करके एक यूएफसी करके एक ग्रुप है, ठीक है? जिसके अंदर 12 कंट्रीज़ हैं, 2 ऑब्जर्वर्स हैं और 1 P5 कंट्री है। ठीक है? नाउ इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली कि साहब ऐसा है, हमको ना यहाँ पर इसको थोड़ा-सा नॉन परमानेंट वाले को इनको ये थोड़ी-सी यहाँ पर पावर दे दें। ये बेसिकली थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करने की उन्होंने बात करी कि कहीं न कहीं एक्सपेंशन कर लेते हैं परमानेंट मेंबर्स का एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स को थोड़ी-सी और पावर्स दे देंगे एंड देन वी विल बी हैप्पी विद इट। कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट वहाँ पर भी हमने बोला यार दिस इज़ उस टाइम पे रुचिरा कंबोज जी थी, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था कि दिस इज़ जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्विस्ट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज़ इट नीड्स टू बी अ प्रॉपर टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन इन कंसेंसस विद ऑल द मेजर पावर्स व्हिच इज़ अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल द मेजर प्लेयर्स। आप अफ्रीका को बिना पूछे यूएनएससी कैसे बना सकते हो? सो दिस इज़ one question that is again and again being asked. Now यहाँ पर भारत का जो प्ले रहा है in terms of the G20 that has been very significant क्योंकि G20 में आपने एक चीज दिखाई कि consensus based inclusive एक एक मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपने अफ्रीकन यूनियन को जो जिस तरह से एंट्री करी एंड मेरे हिसाब से एज वी गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से अभी ब्राजील के अंदर इस बारी G20 होने वाला है द पुश वुड बी टू गेट द द साउथ अमेरिकन यूनियन एंड द लैटिन अमेरिकन यूनियन इनटू द G20 as well as a whole block of countries. तो उससे क्या होगा कि एक a large chunk of countries, मैं कहीं ना कहीं बोलूँ तो about 150 countries will be a part of the G20 itself. That makes it a एक एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है उसके हिसाब में यूएन के हिसाब में सो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट पुटिंग सम मोर फोर्स। कुछ और कंट्रीज हैं जिन्होंने जैसे BRICS ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी ये चीज के बारे में काफी बारी बोलते रहते हैं। चाइना उस मल्टीलैटरल फोरम्स के अंदर सब चीजों में एग्री करता है बट सिंगुलरली उनसे पूछिए तो वो मना करते हैं हमेशा। सो ब्रिक्स ने भी एक क्रिएशन ऑफ ब्रिक्स वाज बेसिकली टू स्टैंड कि भाई यूएनएससी की ये 5-6 कंट्रीज हैं, हम इमर्जिंग इकोनॉमीज उनके अगेंस्ट में खड़ी होंगी। अगेंस्ट मतलब उनके साथ हम लोग एक गुट बन के वी विल बी एबल टू नेगोशिएट विद देम। यहाँ पर एक और ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग है ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत की जिसको बोलते हैं G4। नाउ G4 मॉडल के कहीं कहीं न कहीं भारत इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज़ अब देखिए ये 4 और मेजर पावर्स हैं दुनिया के अंदर। ऑल्दो ब्राजील एंड जर्मनी की थोड़ी हालत खराब है, जापान की आप हालत खराब करें, भारत इज़ एन इमर्जिंग इकोनॉमी राइट नाउ। एनीवेज़ these 4 countries have started talking about and they do these various meetings कि भाई कि एक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। इसके अंदर इन लोगों ने इंक्लूड किया है अफ्रीका को व्हिच इज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। एक स्ट्रक्चर बनाया, उसका एक पेपर लिख के G4 की तरफ से दिया है। भारत ने कहीं न कहीं G4 के बिहाफ पे भी 1-2 जगहों पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। नाउ देखिए, एक स्टेटमेंट आया था कि भई हम जो G4 कंट्रीज़ हैं, पूरी तरह से हम लोग सपोर्ट करते हैं डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ अफ्रीका, डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ द ग्लोबल साउथ फॉर इंक्लूजन एंड कहीं न कहीं म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्वी बैलेंस एक सिचुएशन बना के हमको आगे जाना चाहिए। देखिए, ये सब कुछ है। द प्रॉब्लम इज टिल द टाइम ये जो ग्लोबल सो कॉल्ड पावर्स हैं, ये जब तक अपने मोटिव से हटेंगी नहीं क्योंकि पब्लिकली ये लोग कुछ भी बोलेंगे। प्राइवेटली यू एंड आई बोथ नो भारत को किसी भी मेन टेबल पे बिठाने से पहले ये 10 बार ही सोचेंगे, ठीक है? बट कहीं न कहीं ऑल द इमर्जिंग इकोनॉमीज नीड टू पुश टुगेदर टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम जहाँ से इसमें पुश बैक किया जाए। One of those, as मैंने आपको बताया, is BRICS. One of those is going to become the G20 as well. Because G20 के अंदर नाउ देखिए भारत ने ग्लोबल साउथ का समिट करा, तो एक वॉइस बन के आप वहां पर निकलते हो। यू आर एबल टू एक्चुअली से जब भी आप बोलते हो भाई वी डिड द ग्लोबल साउथ समिट एंड उसके अंदर एक ये कंसेंसस निकला कि ये चीज होनी चाहिए। सो दैट मेक्स अ बिग फोर्स एंड इम्पैक्ट। दिस इज द वे टू काइंड ऑफ क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर बिकॉज अदरवाइज ये ग्लोबल पावर्स ये मानने नहीं वाली। ये स्टोरी खत्म जल्दी होगी नहीं, इट विल टेक टाइम। बट लेट्स सी, आई थिंक इस टर्म के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जयशंकर जी दे विल ट्राई एंड पुश थ्रू क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग या फिर बहुत बड़ी आवाज उठाने की ये लोग कोशिश करेंगे। देखेंगे हम ये गेम कैसे आगे जाती है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड यस,
आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। आपसे दोपहर में आज एक डिस्कशन मैंने किया था फॉरेन सेक्रेटरी फॉर्मर हमारे कमल सिब्बल जी के साथ, जहाँ पर भारत, यूएसए और के बीच में जो अभी टेंशन्स हैं विद रिगार्ड्स टू बांग्लादेश और भी कुछ चीज़ें के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में और ग्लोबल ऑर्डर के बारे में मैंने बात करा था। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, तो वो आज दोपहर में मैं आपको दिखाऊँगा। एंड रात को एक छोटा-सा सेशन रहेगा जो कल हमने संजय दीक्षित जी के साथ किया था, व्हिच विल बी शोन टू यू। आज मैं थोड़ा ट्रैवल करूँगा, तो इफ देयर आर एनी अपडेट्स लाइक दिस 10-10 मिनट के शोज़, इफ आई कैन पुट सम मोर, आई विल ट्राई एंड डू दैट। टुमारो आई विल बी बैक विथ माय लाइव शोज़ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो कल की कल देखेंगे, बट आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।